जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जुनैद है, जैसे कि आप सब जानते हैं। नहीं भी जानते तो कोई बात नहीं यार, मेरा नाम जुनैद है। ये मेरे साथ है उमैर भाई, मेरे उस्ताद भी हैं। जी जी वालेकुम सलाम। मेरे उस्ताद भी हैं, मेरे बड़े भाई जैसे भी हैं, और वन ऑफ माय मेंटर्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बड़े अच्छे गुरु हैं। तो अपने बारे में थोड़ा सा बताएं उमैर भाई आप। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है जुनैद, बल्कि मुझे काफ़ी कुछ सिखाता रहा है और YouTube चैनल के बारे में मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। और ये मेरा उस्ताद है, इसने मुझे सिखाया कि YouTube चैनल कैसे बनाते हैं और कैसे वीडियोस अपलोड। सबसे पहले अपने चैनल का नाम बताएं। जी, पॉजिटिव चेंज मेरे चैनल का नाम है और उसका टोटल ऑब्जेक्टिव ये है कि अपनी पाकिस्तानी कौम के अंदर और यंग जनरेशन के अंदर पॉजिटिव अप्रोच और एक जहनी सोच ऐसी पैदा करना जिसमें वो चीज़ों को एक डिफरेंट एस्पेक्ट में देख सकें और पॉजिटिव तरीके से ज़िंदगी गुजारें। तो आज की हमारी जर्नी है, इकट्ठे हम जा रहे हैं दोनों भाई आइकिया विज़िट करने के लिए, जो कि यास आइलैंड पे मौजूद है। अबू धाबी में एक आइलैंड है, इसका नाम है यास आइलैंड। वहाँ पे हम जा रहे हैं और आपको दिखाएंगे क्वारंटाइन की सिचुएशन। मास्क हमने उठाए हुए हैं अपने साथ ताकि हमें जुर्माना ना हो जाए। तो देखेंगे भी, आप मास्क के बगैर भी गाड़ी से बाहर निकलेंगे तो मास्क के बगैर आपको भी दिखाएंगे, मास्क के साथ भी अपना चेहरा दिखाएंगे। तो चलिए अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। जी। लाओ जी गाना लाओ, केड़ा गाना लाना जी। दिखाता हूँ दूसरी तरफ। ये देखो जी जनाब, ये देखो जी, ये पाबंदी ज़ेब्रा क्रॉसिंग की, जैसे कि पहले उमैर भाई ने पॉजिटिव चेंज पे अपने वीडियो लगाई थी। ये देखें जी, ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे कितने एहतराम से लोग जा रहे हैं और गाड़ियाँ भी कितने एहतराम से खड़ी हैं। देखें, लेकिन पाकिस्तान में आपको ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी इस नाम की। सिग्नल आ गया तो आपने रुकना ही रुकना है, नहीं रुकेंगे तो कितना फाइन है उमर भाई? 1500 दिरहम और 1 महीने के लिए गाड़ी इम्पाउंड। और अगर आप गाड़ी इम्पाउंड नहीं कराना चाहते तो आप 300 दिरहम पर डे के हिसाब से भर दें, यानी कि 9000 दिरहम अलग, 1500 दिरहम अलग, 10,500 दिरहम। और ऑन टॉप ऑफ दैट आपको जो ब्लैक पॉइंट्स मिलेंगे आपके लाइसेंस के ऊपर, वो हैं आई थिंक 15 या 20 ब्लैक पॉइंट्स है, समथिंग लाइक दैट। रेड सिग्नल क्रॉस करने या 8 ब्लैक पॉइंट है और 24 ब्लैक पॉइंट हो तो आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाता है। So it's मतलब कि बात को मुख्तसर करेंगे, ये है कि मौत है, आपने सिग्नल नहीं तोड़ना है, चाहे बाकी जो मर्जी हो जाए, दफ्तर से लेट हो जाए, कुछ भी हो जाए, सिग्नल नहीं तोड़ना आपने। आप देखिए टेलमा मॉल के सामने से हम गुजर रहे हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं यास आइलैंड की तरफ, क्योंकि आइकिया यास आइलैंड पे है और शाबिया का एरिया हमारे राइट साइड पे है एंड वी आर ऑन द हाईवे। इधर हाईवे पे स्पीड जो है इस टाइम है 120। इससे ऊपर जाएंगे तो कैमरा बजेगा आपको ग्लिच और आपका फाइन आएगा, वो भी 700 दिरहम 700 दिरहम फाइन आएगा आपको, जो कि आप जब तक भरेंगे नहीं तो आप घर अपने वापस नहीं जा सकते। लेकिन मैं क्रूज कंट्रोल लगा रहा हूँ और मैंने क्रूज कंट्रोल 118 पे लगा दिया है, तो गाड़ी 120 से ऊपर नहीं जा सकती। तो वी आर एट 118 किलोमीटर्स पर आवर राइट नाउ एंड वी आर ऑन आवर वे टू यास आइलैंड। ठीक है जी, जर्नी का स्टार्ट रखते हैं। बाहर गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। कितना टेम्परेचर है गाड़ी में? 44.5 दिखा रहा है। अच्छा, नॉट श्योर कि ये एक्चुअल है या इंजन की वजह से हीट ज़्यादा आ रही है, लेकिन अगर शीशे पर टच करो तो तकरीबन 40 तो फील हो रहा है बाहर। कहता ये आइकिया के पीछे स्टोरी है बहुत लंबी। क्या कहता, एक बंदा था स्पेन में, पाकिस्तानी था, वो कारपेंटर और दोनों मिलके काम करते थे। कहता एक दिन ना वो उसका कोई जार पड़ा हुआ था कारपेंटर का, तो पाकिस्तानी कहते उसने स्पेनिश में कुछ कहा उसको, कहता यार हजार पड़े आगे पाकिस्तानी कहता है की है, उसके ब्रेन में आइडिया क्लिक कर गया। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट कि जोर्डानो किधर है, क्योंकि मैं इस मॉल में ज़्यादा आया नहीं हूँ, इसलिए मुझे पता नहीं है किधर है भाई। जुर्डानो जी, क्या ढूंढ रहे हैं आप? मैं यार जोर्डानो स्टोर ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, अभी चेक करते हैं कस्टमर सर्विस से चल के पूछते हैं किधर है। होना चाहिए किधर है? नहीं है यहाँ पे, इधर नहीं। अच्छा जी, स्टोर नहीं है, इसीलिए हम आए थे क्योंकि यहाँ स्टोर नहीं है। ये सेंटर पॉइंट है और यहाँ पे अब बहुत सारी
कपड़े देख रहे होंगे। डिफरेंट टाइप के ब्रांड्स हैं यहाँ पे, 3-4 ब्रांड हैं। स्प्लैश भी है, आइकॉनिक भी है और कैपा है। बहुत सारे ब्रांड्स मिक्स होते हैं स्टोर इट्स कैपा और कापा। कापा, ये सर्दियों के कपड़े भी लगे हुए हैं, देखिए जी। हाँ, ये मल्टी ब्रांड स्टोर कहते हैं इसको, जिसमें काफ़ी सारे ब्रांड्स आपको मिलेंगे। अभी ऑफर लगी हुई है। डूचनी के जूते हैं ये। डूचनी है, चूचनी। ये इंडियन ब्रांड है जी, ये डूचनी। जूता अच्छा है। ये टसल वाले जूते। ये जूता अच्छा है। This is the kind of shoes I like. चलें चलें। अभी किधर जाएंगे? यार अभी देखते हैं बाहर जाके और उसके बाद IKEA की तरफ जाते हैं। है की है, IKEA जाता है। हमारे पीछे आप देखेंगे खूबसूरत मंजर। ये देखिए, ये कुछ फ्लावर टाइप के कुछ लगे हुए हैं। उमर भाई, क्या चीज़ है ये? डिज़ाइन से बनाया हुआ है लेकिन बहुत खूबसूरत है। फूलों की पत्तियाँ लग रही हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। और वो जो पीछे आप देख रहे हैं, मैं दिखाता हूँ एक मिनट यार। वो जो आप पीछे देख रहे हैं, ये कुछ 3D टाइप से पेंटिंग है। इसको अगर दूर से देखेंगे आप तो ये मेरे ख्याल से ये शेख ज़ायद की तस्वीर नज़र आती है आपको। ये UAE के जो लीडर्स हैं ना, उनकी पिक्चर्स बनी हुई है। फ्रंट से जाके देखनी हाँ, फ्रंट से पड़ेगी। जाके देखना पड़ेगा उसको। एनीवेज अभी आगे चलते हैं, IKEA में चलते हैं। फिर हाँ, IKEA की तरफ IKEA में जाके वीडियो बाकी की स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आगे बढ़िए। अभी आ गए हम IKEA के अंदर और अभी हम खा रहे हैं शवारमा और हॉट डॉग। शवारमा और हॉट डॉग, जो कि बहुत हॉट है और टेस्टी भी है। ये देखें प्राइस पे लगे हुए हैं। कोरोना के बाद तकरीबन 3 महीने बाद हम बाहर आके खा रहे हैं। और ये फ्री। तो अब हम IKEA के अंदर जाने लगे हैं। IKEA के अंदर एंटर होने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ IKEA के बारे में कि IKEA नॉर्मली जहाँ पर भी आप जाएंगे उसमें 2 फ्लोर्स आपको नज़र आएंगे। यानी कि एक फ्लोर से आप एंटर होंगे, वो ऊपर वाला फ्लोर होगा, और उसके बाद आपको पूरा राउंड लगाना पड़ेगा, और उसके बाद आप नीचे वाले फ्लोर पर एंटर होंगे और फिर पूरा नीचे वाला स्टोर आप घूमेंगे और उसके बाद आपको एग्जिट मिलेगा। यानी IKEA में आप जब एक साइड से एंटर होते हैं तो आप जब दूसरी साइड से ही बाहर निकल सकते हैं, बीच में से एग्जिट का कोई रास्ता IKEA में नहीं है। तो अब हम ऊपर वाले फ्लोर से स्टार्ट हो गए हैं और अभी हम जहाँ से एंटर हुए हैं ये एरिया है लाउंज का। उसमें डिफरेंट सोफ़ाज़ वगैरह उन्होंने रखे हुए हैं और ये सोफ़ाज़ का सेक्शन है एक्चुअली, जिसके अंदर आप सोफ़ाज़ देख सकते हैं। मैं एक्चुअली एक बुक शेल्फ ढूंढ रहा हूँ जो कि मुझे किसी ने रिक्वेस्ट की है, पाकिस्तान से मंगवाई है।
तो उसको मैं यहाँ पे तलाश कर रहा हूँ कि वो कहाँ पे मिलेगा, और इसीलिए मैं इधर उधर आपको घूमता हुआ नज़र आ रहा हूँ। हम लोग डाइनिंग एरिया में घूम रहे हैं और यहाँ पे डाइनिंग से रिलेटेड भी सामान रखा हुआ है। डिफरेंट किस्म की चेयर्स भी आपको नज़र आ रही होंगी और ऑफिस का फर्नीचर आपको नज़र आएगा बीच में। अच्छा उमर भाई, ये देखें जो किचन का टॉप लगा हुआ ना, इसी का हम यहाँ पे काम करते हैं। ये बड़ी ज़बरदस्त सर्विस है और आजकल कोरोना के टाइम में ये बेस्ट चीज़ है, क्योंकि एंटीबैक्टीरियल है और हाइजीनिक भी बड़ी है। यहाँ पे कोई भी कोरोना वगैरह नहीं आता है सर्विस के ऊपर। जी, ये देख रहे हैं किचन के कितने खूबसूरत डिज़ाइन है। आजकल वैसे भी फूड डिलीवरी का काम शुरू किया हुआ है, तो ये जो किचन वाला काम है वो ज़बरदस्त है। ओके, लुक्स ब्यूटीफुल। आप देखो क्या खूबसूरत मतलब किचन का सेटअप है। अगर हम देखें तो किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं लग रहा है ये। नहीं, ऐसे ही ज़बरदस्त। देखा ना कितनी खूबसूरत लाइटिंग है, बिल्कुल जो है यूरोपियन स्टाइल का जो फीलिंग आ रही है। मतलब कि आइकिया के पास सब कुछ ही, आप एक दफ़ा एंटर हो जाए अंदर और कुछ ना कुछ आप लेके ही निकलेंगे अपने घर के लिए। और ख़ास तौर पर ख़वातीनों को यहाँ पे ले जाने से परहेज़ करें अगर आपकी जेब खाली है तो। नहीं, ख़वातीन को आप नहीं भी लेकर जाएंगे तो कोई बात नहीं, हमने तो उनको आइकिया दिखा दिया है, तो अब वो डेफिनेटली अगर दुबई आएंगी आपके साथ तो आपको लेकर जाना ही पड़ेगा उनको आइकिया। अब मैं आपको मज़ीद डिफरेंट एरियाज दिखाता हूँ। डाइनिंग सेट्स वगैरह रखे हुए हैं यहाँ पे। अब मैं आपको लेके चलता हूँ बेडरूम सेक्शन में। यहाँ पे आपको डिफरेंट बेड्स नज़र आएंगे, बहुत खूबसूरत किस्म की क्विल्ट्स भी यहाँ पे रखे हुए हैं और तकिए भी। पूरा बेडरूम सेट तैयार आपको नज़र आएगा। अब ये कुछ सिंगल बेड्स आपको नज़र आ रहे हैं। इसके अंदर जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी वो थी, अब मैं आपको ऑफिस फर्नीचर वगैरह दिखाता हूँ। यहाँ पे ऑफिस की कुछ चेयर्स वगैरह आपको नज़र आएंगी और डिफरेंट सेटअप नज़र आएगा कि किस तरह ऑफिस के अंदर फर्नीचर ऑफिस का भी यहाँ से खरीद सकते हैं। आगे किड्स सेक्शन की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे किड्स के लिए बहुत सारे टेडी बेयर्स भी रखे हुए हैं। और एकदम उमैद भाई को अपना बचपना याद आ गया। नहीं, मैं ये जुनैद तुम्हारे लिए दिखा रहा था कि देखो कैसे लग रहे हैं। अच्छा, आगे बच्चों का सेक्शन है। बच्चों के बेडरूम किस तरह से सजाए हुए हैं देखिए खूबसूरती से, और ये बड़ा खूबसूरत लग रहा है। टेडी बेयर इसलिए पे जूम कर दिया इस पे। और बच्चों के काफ़ी सारे स्टफ टॉयज रखे हुए हैं यहाँ पे। तकरीबन हर टाइप का स्टफ टॉय आपको मिलेगा। बच्चे रहना भी ऐसे ही पसंद करते हैं। उन्होंने बच्चों की साइकोलॉजी को स्टडी करके रूम डिज़ाइन किए हुए हैं और देखने में बहुत खूबसूरत रूम्स हैं। अगर आप देखें तो पूरा आइडिया आपको मिलता है कि कैसे अपने बच्चे के रूम को खूबसूरती से आप सजा सकते हैं। अच्छा, मुझे वैसे आपस की बात उमैर भाई, ये बच्चों के खिलौने वगैरह देखने का बड़ा शौक है। हो तो बड़े गए हैं लेकिन दिल जो है वो बिल्कुल बच्चा है जी। हाँ, तो वो मशहूर गाना नहीं तुमने सुना? दिल तो बच्चा है। दिल तो बच्चा है। मुझे भी अभी तक यही फील होता है कि मैं अभी भी बच्चा ही हूँ। खैर, अपने अम्मा अब्बा के तो हम बच्चे ही हैं अभी तक। अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं तो शेफ़ पांडास, जो कि आजकल बड़ी ट्रेंडिंग चीज़ जा रही है, स्पेशली फूड डिलीवरी। और ये पूरा सामान रखा हुआ देखें कि आप शेफ़ बन जाएं, खाना पकाना शुरू कर दें और लोगों को डिलीवर करें और पैसे बनाएं खूब सारे। बहुत अच्छी बात है। खाना तो मेरी फेवरेट चीज़ है अगर अच्छा बना हुआ तो, और स्पेशली मटन। आई लव टू ईट मटन। लेकिन यहाँ पर तो सब्जियाँ दिखाई दे रही हैं।
नहीं, ऊपर पांडे बिठाए हुए हैं ना, तो सब पांडे तो सब्जियां ही खाएंगे। अच्छा, ये बच्चों के खिलौने मिलौने हैं जो कि अपने कमरों में लगाएंगे वो। और ये बस सामने जो है वो डिफरेंट क्रिएटिव आर्ट्स बनाने की चीज़ें पड़ी हुई हैं, ये देख रहे हैं आप जैसे स्क्रीन पे। अब हमारा ऊपर का राउंड तकरीबन ख़त्म होने वाला है और अब हम नीचे की तरफ का रुख करेंगे इसके बाद। तो अब हम नीचे के लिए रवा दवा हैं। अब जो ऊपर वाले सेक्शन में से हमें चीज़ें खरीदनी थी, हमें वहाँ से वो चीज़ें नहीं उठानी थी। हमने सिर्फ वहाँ उस चीज़ का जो हमें लेनी थी उसका टैग नंबर हमने नोट किया है, यानी कि उसका टैग नंबर खींचिए अपने मोबाइल से। और हम आखिर में जब दुकान से बाहर निकल रहे होंगे तो हम वहाँ जाकर उनको वो टैग नंबर बताएंगे और वो सामान उठा लेंगे, क्योंकि वो बड़ा सामान है। वो यहाँ पे आप पैसे उठा के पूरे उसके अंदर आई किया के अंदर नहीं हो सकते। तो अब ये छोटी मोटी चीज़ें जो मुझे लेनी थी वो लेने के लिए मैं घूम रहा हूँ और जो कुछ मुझे मिलता जाएगा वो मैं उठाकर अपने बास्केट में रखता जाऊँगा। अभी कारपेट्स का सेक्शन आपको नज़र आ रहा होगा। ये कुछ कारपेट्स और कुछ खालें भी आपको नज़र आएंगी पूरी यहाँ पे रखी हुई, और बहुत खूबसूरती के साथ आप देखेंगे कि किस तरीके से जेन्युइन फेदर जो है वो, या जिस तरह पूरी बछिया की खालें आपको नज़र आएंगी यहाँ पे। अभी हम एंटर हो रहे हैं लाइटिंग सेक्शन में, और ये लैंप पड़ा हुआ था यहाँ पे। ऐसे मेरा दिल किया टिच 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 बस ऐसी आदत है ना चीज़ों को छेड़ने की। बच्चा तो जुनैद, दिल तो बच्चा है। अभी एक लैंप मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ जो कि मुझसे रिक्वेस्ट किया गया है लाने के लिए, और उसको ढूंढने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही है। आइकिया में चीज़ें ढूंढना कोई ख़ास आसान नहीं है। काफ़ी डिफरेंट टाइप के पिक्चर फ्रेम्स आपको नज़र आएंगे, डिफरेंट कलर्स के, डिफरेंट साइजेस के। तो आप यहाँ से अपने लिए पिक्चर फ्रेम्स भी खरीद सकते हैं। फर्नीचर एरिया में, जहाँ से हमने जाकर अपने वो चीज़ें उठानी हैं जिनकी पिक्चर्स हमने ऊपर खींची थी। अब मैं जाकर मालूमात लूँगा कि ये कहाँ मौजूद हैं और मैं कहाँ से इन चीज़ों को उठा सकता हूँ, क्योंकि उन चीज़ों का साइज़ काफ़ी बड़ा होता है। तो उनको उठाने के लिए मुझे सेल्फ सर्विस फर्नीचर एरिया में जाना है। तो अब हम जाते हैं और ढूंढते हैं कि वो सामान जो हमने लेना है वो कहाँ रखा हुआ है। मैन भाई, ये सेल्फ सर्विस फर्नीचर एरिया का क्या मतलब है? मैंने तो फर्स्ट टाइम ये लफ्ज़ सुना है और देखा ये। यार असल में ये जो चीज़ें काफ़ी बड़े साइज़ की होती हैं ना, तो वो उनको डिस्प्ले के अंदर नहीं रखा जा सकता। तो एक एक पीस को डिस्प्ले में रख दिया जाता है और वहाँ पे एक कोड होता है, और उस कोड के अंदर एक्चुअली बिन लोकेशन होती है। अगर आप देखें तो वेयर हाउसिंग का प्रॉपर एक सिस्टम है यहाँ पे, जिसमें डिफरेंट बिन लोकेशन है। जैसे 15 नंबर अगर बिन है तो उसके अंदर A-B-C-D उसमें सेक्शंस हैं कि 15 नंबर आइल के अंदर जो है वो A सेक्शन में आपकी चीज़ पड़ी हुई है या B सेक्शन में पड़ी हुई है, तो यही चीज़ उसके ऊपर मेंशन होती है। अब हम उसी हिसाब से उस आइल के अंदर जाएंगे जहाँ पे हमारे वो रैक्स पड़े हुए हैं जो हमने ख़रीदने हैं, और फिर हम उनको उठा के लेंगे। ज़बरदस्त। ये तो फिर इस तरह का काम मैनेज करने के लिए हज़ारों लोगों की टीम होगी और बहुत सारे लेबर चाहिए होंगी, और सिस्टम भी ऐसा चाहिए होगा जिसके अंदर
एक भी गलती की गुंजाइश ना हो, तभी हम परफेक्ट लोकेशन में पहुंच सकते हैं। ये असल में पूरा एक वेयर हाउसिंग सिस्टम है और दुनिया भर में इसी तरह वेयर हाउसिंग की जाती है। चूँकि मैंने DHL में भी काम किया है, इसलिए मुझे एग्जैक्टली इस सारे मामले की समझ है कि ये किस तरह काम करता है। प्रॉपर बिन लोकेशंस होती हैं और हर बिन लोकेशन में जो आइटम कोड होता है वो स्कैन करके रखे जाते हैं। तो जितने आइटम हम वहाँ से उठाते हैं, जब वो स्कैन होते हैं तो उन्हें ये भी पता चल जाता है कि अब इस बिन लोकेशन में कितना स्टॉक बाकी है और फिर वो उसी हिसाब से उसको रीफिल करते रहते हैं। अभी देखिए उमैर भाई ये बड़ी सी एक ट्रॉली लेके आ रहे हैं जिस पे ये बड़े बड़े सामान रख के लेके जाएंगे, जो कि हमने ऊपर पसंद किया, जैसे कि कैबिनेट्स है और कुछ शेल्फ्स लेनी थी। तो उनका साइज़ तकरीबन 1.5 मीटर था, तो इसलिए हमें ये कैरी करना पड़ी और इस पर भी हम सामान रखेंगे और अपना सफ़र जो है अख्ताम करेंगे बिल करवाने के बाद स्पेशली। बिल करवाना बहुत ज़रूरी है, बगैर बिल करवाए कुछ नहीं ले जाने देते आप। बाय। उमर भाई कैसा फील कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। यहाँ पे हमारा IKEA का सफ़र ख़त्म हुआ। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। 1.5 घंटा घूमने के बाद एंजॉय किया होगा जी, बिल्कुल एंजॉय किया। तो कैसा लगा आपको आज का व्लॉग, सफ़रनामा कैसा लगा, कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले व्लॉग में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।